हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जो हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस यूनिट 4 पैथोफिजियोलॉजी की थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें मैं मेनली बताने जा रही हूँ गाउट के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गाउट होता क्या है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि गाउट जो होता है वो मोस्टली स्टार्ट होता है हमारे एंकल साइड से, यानी पैरों से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन मैं यहाँ पे टोज बनाई है, मतलब पैर जो है हमारे वो किसी का है। और यहाँ पे आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये मेनली क्या है, यहाँ पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो गाउट जो होती है, मैं नॉर्मल अगर देखो सबसे पहले बता दूं नॉर्मल भाषा में, तो गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में, यूरिक एसिड एक प्रेजेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होने लगता है, यानी वो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। वो क्यों बनेंगे? अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ बॉडी में ज़्यादा कब होगी, या तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है, पहली चीज़ हो सकती है, और दूसरी चीज़ हो सकती है या तो वो ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो सकती है जिसकी वजह से हमारी कोई भी चीज़ बॉडी में ज़्यादा होगी। तो यूरिक एसिड में भी ऐसे हो रहा है, उसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और जो कंजप्शन है वो कम हो रहा है, यानी यूज़ कम हो रहा है और बन ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, गाउट डिजीज़ होती है। नॉर्मल ये समझ आया। तो नॉर्मल देखो क्या होता है, इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपोजिट इन जॉइंट्स टू प्रोड्यूस अ रेड हॉट एंड स्वेलन जॉइंट। मतलब क्या करता है ये, देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है हमारी, वो भी कहती है कि हिसाब से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस थी। ठीक है, और जबकि हमारी जो ये डिजीज़ है ये भी हमारी क्या है, इन्फ्लामेटरी है। तो दोनों में होता क्या है कि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है वो डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स में, जो डिफरेंट जॉइंट्स होती है पैर की या फिर बॉडी में कहीं पे भी, स्टार्ट पैर से होता है। वहाँ रेड कलर का और हॉट, बहुत गर्म हो जाती है वो जगह और स्वेल हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की जो 3 कंडीशन होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें लिखा है हाइपर यूरिसीमिया, यानी हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, यानी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, उसे कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो जो गाउट का क्या है, इस हिसाब से सिम्टम्स होता है। और इसमें क्या होता है, मेनली फॉर्मेशन होने लगता है ऑफ स्टार शेप क्रिस्टल, यानी जो स्टार शेप क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, फॉर्म होने लगता है इन जॉइंट एंड किडनी, मतलब जॉइंट्स और किडनी जो होती है मेनली, उसमें स्टार शेप क्रिस्टल मोनोसोडियम के जॉइंट्स होने लगते हैं, मतलब इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा स्टार शेप क्रिस्टल आपको दिख रहा है, ये क्या है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, हमारे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल इन ए बॉडी कितना होता है, 6.8 होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। ये कुछ जनरल थिंग्स है, यू हैव टू मस्ट लर्न दीज थिंग्स। नॉर्मल यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कितना होता है, 6.8 mg/dl होता है। ठीक है, ठीक है, तो 7.4 क्या होता है, इसका पीएच होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यूरिक एसिड जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेट में। आपको पता है ये किसकी रिंग है, ये हमारी क्या होती है मेनली, जो ये वाली हमारी रिंग होती है ये प्यूरिन और पैरामिडीन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्यूरिन होता है वो छोटा होता है, पैरामिडीन जो होता है बड़ा होता है। तो ये हमारी यूरिक एसिड होता है, अगर जेंथीन रिंग इसमें जुड़ी होती है। और अब इससे हमारा क्या बन रहा है, यूरेट क्रिस्ट आयन बन रहा है, यानी देखो यहाँ पे जो हमारा ओ था ये हमारा रिमूव हो गया और वहाँ पे हमारा ओ सिंगल आ गया। ठीक है, और अगर उससे हमारा सोडियम आयन अटैच हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम यूरेट हो जाएगा। समझ आया, वो क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम, यानी ये कन्वर्जन होता है, यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अगर यूरेट आयन में, और वो सोडियम से अगर अटैच हो गया तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बन जाता है। तो ये बॉडी से नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाते हैं, पर मान लो किडनी के कोई फंक्शन हो, किडनी डिसफंक्शन हो गई, यानी किडनी किसी में, जैसे किसी की एज हो गई तो किडनी ढंग से काम नहीं करती है, किसी ड्रग की वजह से किडनी ढंग से काम नहीं कर रही होती है, तो हमारा क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि गाउट होता क्या है। नॉर्मली अगर कभी कोई पूछे कि गाउट होता क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि यूरिक एसिड जो होते हैं हमारे बॉडी में वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फॉर्म होने लगती है, तो हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन हो जाती है, तो उसे गाउट कहते हैं। इतना आया समझ में। अच्छा, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारा एक्चुअली में यूरिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो देखो, हम ये जनरल है, मैं आप लोग को बस बताने के लिए, नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। देखो, राइबोज 5 फॉस्फेट होता है। ठीक है, राइबोज मतलब पेंटोज शुगर। राइबोज 5 फॉस्फेट जो होता है जब वो एटीपी से अटैच होता है तो क्या बना देता है, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्या बन गया हमारा, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। अब ये जो 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट होता है ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है इनोसिन में। यहाँ पे एक एंजाइम्स काम करता है, पर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये इनोसिन हो गया। अब इनोसिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथीन में। जेंथीन रिंग जो आपको मैंने दिखाई थी वो जेंथीन रिंग होती है, हाइपोजेंथीन में, यानी ऑक्सीजन होता है। और हाइपोजेंथीन से फिर जेंथीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज। ये मैं जेंथीन ऑक्सीडेज यहाँ पे बताएं क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है।
तो हाइपोजेंथीन से क्या बन गया, जेंथीन बन गया, और फिर जेंथीन से क्या बन जाता है, हमारा यूरिक एसिड बन जाता है, सेम एंजाइम के प्रेजेंस में जेंथीन ऑक्सीडेज। समझ आया? देखो राइबो 5 फॉस्फेट है और इसके साथ एटीपी जब जुड़ा तो 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट बना, देन उससे इनोसिन बना, इनोसिन से हाइपोजेंथीन, जेंथीन फिर हाइपोजेंथीन से जेंथीन, और जेंथीन से लास्ट में हमारा बन गया यूरिक एसिड। और इन दोनों में एक हमारा कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, जेंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जेंथीन ऑक्सीडेज मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इतना देखते हैं आगे अब। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉज, कैसे हो रहा है हमारी ये डिजीज़। तो पहला हो गया इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्यूरिन। अगर हम बहुत ज़्यादा प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है, प्यूरिन पायरिमिडिन 2 चीज़ होती है ना, तो प्यूरिन अगर, तो कोई जो रिंग थी हमारी वो प्यूरिन, जेंथीन और प्यूरिन सेम होते हैं ना, तो वही। तो जैसे कि हमारी शेल फिश होती है और रेड मीट, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होता है, रेड मीट वगैरह कुछ होता है, मतलब ऐसा है, नॉनवेज ही है। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्यूरिन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन, हाई फ्रक्टोज अगर कॉर्न सिरप, ये तो पता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप अगर लेते हैं ना तो उसमें प्यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ये खा रहे हैं तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब बन ज़्यादा रही है हाई फ्रक्टोज की वजह से, और इसको खाने की वजह से कंजप्ट ज़्यादा, यानी हम खा ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द यूरिक एसिड, जैसे अगर कोई इंसान अल्कोहल लेता है या लेती है तो नॉर्मल क्या होता है, डिक्रीज होता है क्लियरेंस ऑफ यूरिक एसिड। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, ऑब्वियसली अगर ओबेसिटी या फिर यानी मोटापा या डायबिटीज़ है तो भी हमारे कहते हैं यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि जो डिजीज़ जो होती है किडनी जो होती है उसका मेन काम होता है एक्सक्रीशन कराना, यानी बॉडी से बाहर निकालना किसी भी चीज़ को बाय मेटाबॉलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चीज़ डिजीज़ हो गई, यानी वो किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमारा वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा है थायराइड डायरेटिक। अगर हम थायराइड डायरेटिक एक ड्रग होती है, डायरेटिक क्लास की एक ड्रग होती है। ठीक है, जो रीअब्जॉर्ब, मतलब इनका डायरेटिक मतलब मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी हमारी डायरेटिक होती हैं ये हमारा रीअब्जॉर्ब कम करती हैं चीज़ों को। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको रीअब्जॉर्ब, तो इसलिए थायराइड डायरेटिक। तो इतना समझ आया। एटियोलॉजी मतलब मेनली क्या होता है, मतलब फैक्टर जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। तो हमारी गाउट किसकी वजह से हो रही है, ये बहुत इजी डिजीज़ है और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन सिम्टम्स लिखे हुए हैं गाउट के, जैसे कि सडन एंड सीवियर जॉइंट पेन। देखो जॉइंट में ना बहुत अजीब सा पेन होने लगेगा, जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस यानी फूल जाएगी वहाँ पे, स्टिफनेस मतलब एक अलग सा मतलब फूला फूला सा लगेगा, स्वेलिंग मतलब एडिमा, वाटर एक्यूमुलेशन वगैरह जैसा लगेगा, माइल्ड फीवर, हल्की हल्की बुखार सी लगेगी, और बर्निंग फीलिंग, क्योंकि देखो जहाँ पे भी वो यूरिक एसिड का होगा डिपोजिशन वो थोड़ी सी जलेगी चीज़ वहाँ पर, मतलब जैसे लगेगा कुछ हो रहा है ना, तो जैसे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे जो हमारे लिए होता है वो हमारी ये पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग मतलब और उस दिन लाइव में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको पैथोफिजियोलॉजी की समझ नहीं आती। यार मैं ये चीज़ समझाऊँ आप लोग को, एक चीज़ कि क्या होता है ना, जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना तो हमें वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। जैसे कि अभी देखो, अगर आपको ये पता है कि देखो पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी कैसे, वो मैं अभी यहाँ बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, हमें सबसे पहले ईटियोलॉजी लिख देनी कि किस किस वजह से हमारी प्रॉब्लम हो रही है। आया समझ में? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करी, यहाँ पे ईटियोलॉजी लिख दी, यानी जेनेटिक वेरिएशन हो गया, ओबेसिटी डायबिटीज़ हो गया, फिर मेडिकेशन। इन तीनों की वजह से हमारी क्या होती है, डिजीज़ बढ़ती है। तो ये तीनों लिख दिया। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर यूरिसीमिया यानी डिक्रीज कंजप्शन मतलब और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, यूज़ कम हो रहा है, और प्रोडक्शन यानी बन ज़्यादा रही है। ठीक है, हम लोग उसको यूज़ कम कर पा रहे हैं और बढ़ ज़्यादा रही है, तो उसे कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो क्या हो रहा है, हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है। तो अब देखो, अब इसमें हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, तो अब क्या होगा कि यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो यूरेट सुपर सैचुरेशन, सोडियम कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर। तो क्या क्या दिख रहा है, यूरेट सुपर सैचुरेशन, यानी जो यूरिक एसिड है वो सुपर सैचुरेशन हो गया। सुपर सैचुरेशन का मतलब कि वो एकदम से बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है, और सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, पीएच चेंज हो गया और टेम्परेचर चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एमएसयू क्रिस्टलाइजेशन। एमएसयू मतलब क्या था, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो हमारा मोनोसोडियम था वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में हमारे बॉडी में बनने लगेगा, क्योंकि सोडियम वगैरह ज़्यादा हो गया ना, तो वो आपस में अटैच हो जाएंगे। और लास्ट में हमारा क्या होगा, गाउट फ्लेयर देखने को मिलेगा, और ट्रॉफस फॉर्मेशन, यानी और लास्ट में हमारा गाउट होता है। यानी गाउट फ्लेयर का मतलब क्या होता है, वो जगह जो होती है बहुत ज़्यादा अलग से दिखने लगेगी, और ट्रॉफस फॉर्मेशन दिखने में लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा गाउट होता है। तो इसमें नॉर्मली सिंपल कुछ नहीं है, हमारी ईटियोलॉजी लिख दिया, उसका हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, देन लास्ट में हमारा सुपर सैचुरेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है फिर सोडियम कंसंट्रेशन, पीएच टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से एमएसयू क्रिस्टलाइजेशन, और लास्ट में गाउट फ्लेयर और ट्रॉपस फॉर्मेशन, ये जरूर लिखना, और फिर लास्ट में गाउट। ठीक है, इतना समझ आ गया। और नेक्स्ट अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो ट्रीटमेंट में देखो क्या है, हमें 4 तरह के मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, वैसे तो 2 ही है। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट,
और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब अगर मान लो गाउट में स्टार्टिंग की डिजीज स्टार्टिंग में हुआ है, हमें पता है कि वो ज़्यादा दिन का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पेन होगा नॉर्मली, ठीक है, तो नशेड्स यूज़ करेंगे। वो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि हमारी एस्प्रिन, डिस्प्रिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल्चिसिन हमारी एक नेचुरल ड्रग होती है, वो यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर लेकिन क्रोनिक हुआ है तो हम क्या करते हैं, यूरिकोस्यूरिक एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोबेनेसिड और सल्फिनपायराजोन। क्या यूज़ करते हैं, यूरिकोस्यूरिक मतलब ऐसा ड्रग जो यूरिक एसिड है उसको बाहर निकालता है, ठीक है, यूरिकोस्यूरिक एजेंट कहते हैं, जैसे प्रोबेनेसिड और सल्फिनपायराजोन, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारी ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर एलोप्यूरिनॉल। मैंने आपको बताया था ना ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी आगे क्यों, क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। इनिबिटर मतलब क्या, वहाँ पे हमारा क्या था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है वो कन्वर्ट कर रहा था ना हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन में और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड में, दोनों जगह हमारा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज था। अगर हम लोग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर दे दें तो जो हमारा यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा था लास्ट में वो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, और वो क्या है हमारी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर एलोप्यूरिनॉल। आया समझ में? तो इसीलिए मैं कही थी कि मैं जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ पे लिखी हूँ। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे टेलीग्राम पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ, और बाकी इंस्टाग्राम भी मेरी आईडी है, अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहें तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो बता सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम थोड़ा सा वो हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।